तो हरेला चढ़ाने की शुरुआत भी हो चुकी है। तो सबसे पहले सबसे घर के सबसे छोटे सदस्य को और सबसे बड़े सदस्य को हरेला चढ़ाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार हमारे उत्तराखंड में हरेले को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे अक्सी यहाँ बहुत खुश है और दादाजी की गोद में बैठ रखी है। मन्नान अक्षी और अक्षी की दादाजी का तो यहाँ पे हरेला चढ़ाने की शुरुआत तो हो चुकी है और यहाँ पे अब अक्षी के पापा की शुरुआत भी होने लगी है। सबसे पहले टीका लगाया जाता है, उसके बाद जो हम लोगों ने हरेला अपने घर पे बोया था तो मम्मी अब सब लोगों का एक एक करके सब लोगों को हरेला चढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग त्योहार बनाने की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे अक्सी भी चढ़ाने लगी है और साथ में सब लोगों का होने के बाद अब मेरा भी मम्मी यहाँ पे हरेला चढ़ा दिए है। और अक्सी तो सब लोगों को इतने अच्छे से देख रही है क्योंकि अब थोड़ा सा पहले की अपेक्षा अब थोड़ा सा उसको अकल भी आ गई है क्योंकि क्या करते हैं फैमिली मेम्बर के लोग। घर पे चाची लोग भी आ गए हैं। अब मम्मी उनका हरेला कर ली है तो दिखाते हैं आपको भी। हरेला चढ़ाने का काम तो हो गया है, अब है त्योहार बनाने की बारी। तो सभी के घरों में आज त्योहार बन रहा होगा, कुछ न कुछ त्योहार में पकवान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मीठी चीज से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पुआ बना रहे हैं, तो इसको हम लोग मालपुआ भी कहते हैं। उसके बाद अब बनने लगे हैं बड़ा, जो कि हमारे त्योहारों में सबसे मेन रहता है कि इसके बिना हम लोग त्योहार कुछ बनाते नहीं है। तो बड़ा सबसे मेन रहता है। तो ये उड़द की दाल से बनाया जाता है। तो कुछ पुए हमारे बन चुके हैं और थोड़ा बहुत मम्मी कुछ इस प्रकार बड़ों की साइज ऐसे बना रही है, हाथ में बिल्कुल गोल गोल शेप में। हरेला चढ़ाने वाला तो हो गया है, बाकी यहाँ पे हमारे त्योहार भी बनने लगे हैं। सबसे पहले मम्मी बना रही है बड़ा। तो सबसे हमारा जो त्योहार वगैरह बनाते हैं तो सबसे मेन होता है बड़ा। तो वो अरहर की दाल के द्वारा बनता है, तो उसको ग्राइंड करते हैं। इसके बाद हमारे पहाड़ों में सबसे ज़्यादा वही बनाया जाता है। तो मम्मी अभी बड़ा बना रही है, उसके बाद पुए, फिर हम लोगों ने खीर, रायता और पूरी के लिए आटा वगैरह गूंथ दिया है। बस अब पूरी बनानी बची हैं और अभी बच चुके हैं लगभग 10। तो हम लोगों का लगभग सारी चीज़ हो चुकी है। बाकी हमारे घर पे चाची लोग भी आ रखे हैं। तो त्योहारों में अच्छा होता है कि कोई लोग हमारे घरों पे आते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे आज सुबह सुबह अम्मा चली गई तो फिर अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि त्योहार में अपनों का साथ ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अम्मा चली गई थी तो फिर अजीब जैसा लग गया, लेकिन चाची आ गई है और चाची को मम्मी लोगों ने हरेला भी चढ़ा दिया है। तो उसके बाद अब सिर्फ त्योहार खाने का ही काम बचता है। बाकी अब हम लोग भी अब त्योहार बना ही दिया है, पूरी बनाना बचा है। तो मम्मी उसको काम करते ही हम लोग फिर पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। बाकी आज का मौसम सुबह से बिल्कुल गुमसुमा ज़्यादा था, हल्की हल्की धूप आने की आशंका लग रही थी, लेकिन आते आते अभी बारिश आ चुकी है। अभी तेज़ बारिश होने के बाद हल्की देर रुक चुकी है। तो अभी दिखाते हैं बाहर का मौसम। बाहर बारिश आने की वजह से हल्का बहुत यहाँ पर प्लॉटों में पानी रुक चुका है। बाकी अभी रोड की हालत भी कुछ ऐसी हो रखी है, बिल्कुल पानी पानी सा हो रखा है। तो अभी लोग हरेला वगैरह त्योहार चढ़ाने के बाद अब अपने अपने कामों में चले गए हैं। तो सोसाइटी का माहौल अभी कुछ इस प्रकार है और आसमान भी आज ऐसा लग रहा है कि दिन भर बारिश रहेगी। बाकी यहाँ पे सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। तो मिलते हैं आपको सीधे त्योहार के बाद। तो हरेले के त्योहार में लगभग हमारी सारी चीज़ें बनती है। तो बड़े से लेके खीर, पूरी, रायता, सारी चीज़ें ये तो बनती है हर रोज हर साल ही। तो आज हरेले का त्योहार भी काफ़ी अच्छे से हमने लोगों ने मना लिया है। बाकी अब त्योहार खाने की बारी आती है, फिर सब लोग एक साथ करते हैं।
तो हमारे जो उत्तराखंड में जो त्योहार आते हैं ये अपनों से मिलाते हैं, साथ में ढेर सारा खुशियाँ और आशीर्वाद लेके भी आते हैं। तो अभी हम लोगों का वैसे टाइम भी हो गया सुबह का ब्रेकफास्ट खाना वगैरह का, और साथ में अब त्योहार भी लेते हैं, त्योहार का मज़ा लेते हैं। बाहर मौसम हो रहा है, अंदर गर्मा गर्म पूरियाँ और त्योहारें बनी हैं, तो अब हम लोग भी खाते हैं। उसके बाद मिलते हैं आपको बाद में। उसके बाद हमारे क्या पता कुछ और मेहमान भी आने वाले हो, यानी कि हमारे फैमिली मेम्बर के लोग, तो वो भी आएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी अभी हम लोग अब पूरी बनाने की तैयारी करते हैं। मम्मी के यहाँ पे लगभग बड़ा और पुए बन चुके हैं और अक्सर यहाँ पे बड़े चाव से खाने लगी है। वैसे तो उससे खांसी वगैरह हुई है, लेकिन आज त्यौहार है तो फिर हरेली के त्यौहार में और दिन तो बनता नहीं है, लेकिन त्योहारों में अक्सर हम लोग अक्सी को भी दिया करते हैं पहले। किसको बुला रहे हो? ये अक्सी यहाँ पे त्योहार खाने लगी है। कैसा हो रहा? कैसा हो रहा? कैसा हो रहा? कैसा हो रहा? किसको बुला रही? वाह, कैसा हो रहा? तो पुए और बड़ा तो हमारे बन चुके हैं, अब हम लोग बनाने लगे हैं पूरियाँ। तो यहाँ पे सब लोगों के लिए त्योहार में पूरियाँ, छोले वगैरह सारी चीज़ें हम बना रहे हैं, और चीज़ तो हमारे लगभग बन चुके हैं। तो अब हम लोग गर्मा गर्म पूरियाँ बनाते हैं और गर्मा गर्म सर्व भी करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरियाँ बना रही हूँ और मम्मी यहाँ पे सब लोगों को सर्व करने का काम कर रही है। तो यहाँ पे आज हरेले के दिन मेरे त्योहार तो लगभग बन चुके हैं और पूरियाँ भी आधे से ज़्यादा बन गई हैं। तो थोड़े बहुत और बनाने हैं, क्योंकि दिन पे हमारे मेहमान भी आने वाले हैं, तो थोड़ा पूरियों की मात्रा और बढ़ा दूंगी। बाकी आज मेरी पूरियाँ भी काफ़ी अच्छी फूल रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। त्योहार के दिन एक अच्छा ही होता है, क्योंकि सब लोग आते हैं और एक दूसरे का प्यार और आशीर्वाद के रूप में लेके आते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूरियाँ भी अच्छे से सीख गई हैं। तो पापा के लिए तो हम लोगों ने परोस लिया है, तो अब घर के और सदस्य भी बचे हैं, तो हम लोग ऐसे करके परोसते हैं। ये हमारी बन गई है खीर। तो आज हम लोगों ने सभी चीज़ लगभग बनाई दी है, रायता, पूरी, खीर, पुआ, बड़ा और बहुत सारी विभिन्न व्यंजन हम लोगों ने बनाए हैं। तो हमारे लगभग अब बन चुके हैं, तो हम लोग सर्व करते हैं। तो ये रहे हमारे हरेले के दिन के सारे पकवान। तो आज हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आए, अक्सी को भी बहुत सारे लोगों ने हरेला चढ़ाया। अब हम लोग भी खाते हैं त्योहार को। दिन के अभी बज चुके हैं 2, तो हमारे घर पे हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, जो हरेले के पर्व पे अक्सर आया करते हैं। वैसे छोटे मोटे जो 30 त्योहार होते हैं उसमें तो आते ही हैं, लेकिन आज भी आ रखे हैं। तो वो मेहमान है, मैं आपको जल्दी ही मिलाती हूँ, क्योंकि अभी जस्ट चाय पानी देने के बाद सब लोग अभी बैठ रखे हैं, मीटिंग वगैरह हो रही है, क्योंकि सब लोग एक साथ बातें वगैरह करते हैं। तो वो आपको दिखाते हैं, साथ में फिर उनके लिए आप गर्मा गर्म त्योहार भी गर्म करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही खा दिया था। और दिन के लगभग 2 बजे तक फिर हम लोग मतलब किचन का काम वाम करने के तक वो लोग पहुंच चुके थे। तो अब उनसे भी मिलाते हैं। बाकी उनके लिए मैंने यहाँ पे त्योहार गर्म कर लिया है, और अक्सी भी यहाँ पे उठ चुकी है, तो फटाफट से उनको त्योहार देते हैं और आपको भी मिलाते हैं उनसे। त्योहार देने से पहले सबसे पहले टीका चंदन किया जाता है। उसके बाद जो हम लोगों ने अपने घर पे हरेला बो रखा था उसको हम सब लोगों के सर पे चढ़ाएंगे, जो भी हमारे घर पे नए लोग आएंगे, यानी कि जो हमारे घर पे आज के दिन जो भी मेहमान या कोई भी आएंगे तो उनके सर पे सबसे पहले हरेला चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो त्योहार में हम लोगों ने व्यंजन बनाए रखे हैं उनको दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मम्मी उनको हरेला चढ़ाने का काम कर रही है, और वो लोग भी अक्षी को हरेला चढ़ा रही हैं। हमारे घर पे आ रखे हैं ये मेहमान, ये है अक्सी की दीदी और इसका नाम है बानी। हेलो बानी। और ये आई है, अभी हम इनके लिए त्योहार गर्म करते हैं। उसके बाद ये लोग भी जो आज हरेले का त्योहार बनाया था उसको भी खाते हैं। बाकी अक्सी भी अभी खेलने में लगी है अपनी दीदी के साथ, तो अभी पहले इनको त्योहार खिलाते हैं, उसके बाद ही फिर खेलते हैं।
तो अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि सुबह एक टाइम बारिश हुई, उसके बाद फिर धूप आ गई थी, फिर अभी बादल लग गए हैं, तो दिन भर कुछ ऐसे ही रह रहा है मौसम। तो आजकल उत्तराखंड में मानसून लगातार हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। दिन के एक टाइम तो आई जा रही है, कभी सुबह तो कभी शाम। लेकिन आज उत्तराखंड का जो लोक पर्व हरेला त्यौहार है वो काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने मनाया, काफ़ी हंसी खुशी का दिन रहता है। तो हमारे घर में जो भी हमारे फैमिली मेम्बर के लोग होते हैं वो भी उनका भी आना जाना लगा था। सबसे पहले सुबह पहले तो अम्मा चली गई थी, उसके बाद चाची लोग हमारे घर पे आ गए थे। मम्मी ने उनको हरेला वगैरह चढ़ाने के बाद फिर त्यौहार व्यवहार खाने के बाद फिर चले गए थे। हम लोगों ने फिर त्यौहार व्यवहार बनाने के बाद फिर खाया। उसके बाद फिर हमारे कुछ ही देर पे हमारे अक्सी की बुआ जी आ गई थी। तो वैसे तो त्यौहार वगैरह में तो आते रहते हैं, और हमारे नज़दीक होने की वजह से हर त्यौहार छोटे छोटे जो सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग उसमें अक्सर आया करते हैं। तो इस वजह से आज भी आए थे, तो हम लोगों ने फिर उनके साथ भी जो हम लोगों ने त्यौहार में जो भी चीज़ें बनाई थी सारी चीज़ें उनको खिलाई, तो वो भी बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो इस वजह से अब शाम होते होते शाम हो गई है, क्योंकि सुबह से हम लोग त्यौहार में ही बिजी रह गए थे। तो इस वजह से आज का दिन तो त्यौहार में ही जाता है। और आज हमारे कुमाऊं में कहते हैं कि पेड़ वगैरह लगाना ज़रूरी रहता है, तो आज हम लोग अभी शाम के टाइम पे पेड़ भी लगाएंगे। बाकी अभी अब चाय आई पी ली हम लोगों ने, तो दिन भर काफ़ी हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बातचीत, हरेला चढ़ाना, आशीर्वाद, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इस वजह से आज का दिन कुछ ऐसे ही चले गया है। अब शाम के टाइम पे सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ फूल के पेड़ लगाएंगे, क्योंकि फ्रूट वगैरह तो कुछ आजकल हमारे घर के आसपास है नहीं। तो पापा सोच रहे थे कि हम कुछ फूल के पौधे भी लगा ले तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो वैसे तो हम लोग अक्सर मतलब जब हमारे गमले खाली रहते हैं तो हम फूल वगैरह के पेड़ पौधे लगाते रहते हैं, लेकिन आज का दिन विशेष महत्व माना जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। तो इस वजह से जो हमारे घर पे मतलब मेरी पौड़ी यानी कि अक्सी की बुआ जी लोग आए हैं, वो हमारे घर से काफ़ी सुंदर सुंदर जो भी गुड़हल वगैरह के फूल होते हैं वो भी ले जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि आज हरेले के दिन मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। तो इसी को दिन को देखते हुए हम लोग भी शाम के टाइम पे लगाएंगे। बाकी अब हम लोग अपने छत पे आए थे, क्योंकि दिन भर हमने त्यौहार वगैरह खाने के बाद उस दिन बिल्कुल अजीब सा होता है खाना ना। पहले तो हम लोग अच्छे से बनाते हैं, जैसे ही हम त्यौहार वगैरह खाते हैं फिर मतलब आलस जैसा आ जाता है, तो थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हम लोग अभी छत पे आए हैं। बाकी अभी छत का मौसम रोज़ की तरह काफ़ी अच्छा हो रहा है, और कॉलोनी में बिल्कुल एकदम माहौल बिल्कुल अच्छा हो रखा है। तो इस वजह से हल्की हल्की यहाँ पे हवा चल रही थी। थोड़ी देर हम यहाँ पे टहलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अब फिर अक्सी की बुआ भी जाएंगे, तो फिर उनको भी विदा करेंगे, क्योंकि सब लोगों का अपना अपना घर बार हुआ, सब चीज़ देखना पड़ता है। किसी का ऐसे आना जाना जैसे नज़दीक हुए तो आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन फिर एक दो दिन के लिए कभी कभार रह लेते हैं, लेकिन फिर भी घर में सब चीज़ें हुई तो फिर देखना ही पड़ता है, बच्चों के स्कूल वगैरह। तो इस वजह से अभी शाम के टाइम पे वो चले जाएंगे। तो मैं अभी छत पे आई थी, थोड़ी देर हवा यहाँ पे टहल लेती हूँ, क्योंकि दिन भर भी घर के अंदर अजीब जैसे बोरियत जैसे हो जाते हैं, चाहे कितने भी लोग आ जाए। तो एक चक्कर तो हमने छत पे लगाना ही ज़रूरी होता है। तो अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो थोड़ी देर यहाँ पे टहल लेते हैं। उसके बाद फिर शाम को बुआ जी की तैयारी करते हैं जाने की। तो मम्मी लोग तो बातों में लगे थे, लेकिन मैं एक चक्कर छत पे आ गई थी, तो यहाँ पे आगे काफ़ी अच्छा हो रहा है। और हर रोज़ मैं यहाँ पे आती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, क्योंकि मुझे छत पे आना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से जो ठंडी हवा आती है नेचुरल वाली, उसका तो कुछ कहना ही नहीं हुआ, क्योंकि जो नेचुरल हवा में जो चीज़ बात होती है वो बिल्कुल पंखों में वैसी बात नहीं रहती। तो इस वजह से मैं अक्सर आया करती हूँ, और यहाँ पे हल्का थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ व्लॉगिंग वगैरह भी हो जाती है। तो अभी थोड़ी देर में टहलती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ अपने घर के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ी देर पे टहलने के बाद काफ़ी अच्छा लगा है, और पापा भी अब चक्की से आ चुके हैं, तो उनके लिए एक बार चाय बनाते हैं। उसके बाद फिर बुआ जी लोग भी चले जाएंगे अक्सी के, तो फिर हम लोग फिर पेड़ लगाने की तैयारी करते हैं। मैंने तो सोच लिया है कि एक दो पौधे तो आज लगवाना ही है, क्योंकि पहले से हम लोग लगाते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि आज के दिन लगाना ज़रूरी रहता है, याद भी रहती है, और उस पेड़ को देख के हमें पुरानी याद भी हमें तरोताज़ा हो जाती है, जब आगे को हमारा मतलब जैसे वो पेड़ बड़ा हो जाता है।
तो अभी पिछली बार भी हमने लगाया था, वो पेड़ काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया है। पिछली बार भी हम लोगों ने पहले एक माल्टी का पेड़ लगाया था, वो तो उसमें आज भी फल नहीं आ रखे हैं, लेकिन एक फूल का लगाया था, उसमें से सुंदर सुंदर फूल आ गए हैं। तो आज भी लगाते हैं और ये पर्व को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो जैसे ही मैं छत से नीचे आई थी तो यहाँ पे बादनी लोगों की तैयारी भी होने लगी थी जाने की। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत उनके लिए चाय वगैरह बनाया। बाकी अब अंधेरा होने वाला था क्योंकि टाइम से उनको घर भी बनाना था। फिर वो लोग तैयार हो चुके थे और अपने अपने घर को जाने लगे थे। तो अब देखते हैं पेड़ लगाने का टाइम कितना होता है, क्योंकि आज के दिन ही लगाते हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी हम घर के कामों में इतना व्यस्त हो गए थे कि बाहर आने का टाइम ही नहीं हुआ और यहाँ होते होते रात भी होने लगी है। तो देखते हैं कितना टाइम होता है, नहीं तो हम लोग कल को ये वृक्षारोपण का काम पूरा करें।